के इस सेशन में हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज एपी में अरिथमेटिक मीन यानी समानांतर माध्य के ऊपर जो है चर्चा करेंगे। तो देखिए, इसमें दो नंबर के बीच सिंगल अरिथमेटिक मीन पर भी चर्चा करेंगे, यानी दो दिए गए संख्या के बीच में एकल समानांतर माध्य स्थापित करना, और फिर दो ही दिए गए संख्या के बीच n समानांतर माध्य भी स्थापित करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कि अरिथमेटिक मीन, तो पहले जो है यहाँ पर टॉपिक है अरिथमेटिक मीन, मीन्स लिख सकते हैं, यानी समानांतर माध्य। ऐसे आप जो है शॉर्ट में अरिथमेटिक मीन्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है सिंगल अरिथमेटिक मीन। सिंगल अरिथमेटिक मीन क्या है देखिएगा, सिंगल एएम्स यानी एकल समानांतर माध्य। तो एकल समानांतर माध्य क्या है कि आप जो है कह सकते हैं, लेट a number A is said to be single AM arithmetic mean of A and B, then क्या हो जाएगा। तो वो जो है दोनों का अरिथमेटिक मीन है ए और बी का, तो उस अरिथमेटिक मीन को अगर उसके बीच में आप बैठाएंगे, देन ए कॉमा बी आर इन ए पी हो जाएगा। तब जो है कैपिटल ए को यानी बड़ा ए को हम लोग बी और ए का एकल समानांतर माध्य कहेंगे। और इसी तरह से जो है एन अरिथमेटिक मीन्स भी होता है, एन अरिथमेटिक मीन्स, ठीक है, यानी एन समानांतर माध्य, ठीक। यह है सिंगल अरिथमेटिक मीन और ये है एन अरिथमेटिक मीन्स। लेट सम नंबर्स क्या A1 A2 A3 डॉट डॉट an are n arithmetic means of A and B का n समानांतर माध्य, देन ए कॉमा उसके बीच में। अब इस सबको जो है वैसे ही सिलसिलवार से अगर बैठा दिया जाए तो भी जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगा वो अल्सो एपी में होगा। A1 कॉमा A2 कॉमा A3 कॉमा डॉट डॉट कॉमा AN कॉमा B आर इन AP। तब जाके जो है उस सभी नंबर को अरिथमेटिक मीन कहेंगे, ए और बी के बीच एन समानांतर माध्य कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहला काम हम लोग करते हैं क्या कि इंसर्ट सिंगल एएम यानी सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू गिवन नंबर ए एंड बी, यानी इसके बीच में हमको जो है
सिंगल अरिथमेटिक मीन बैठाना है। तो इसके बीच में जब सिंगल अरिथमेटिक मीन बैठाना है तो देखिए यहाँ पर लेट ए बी द AM ऑफ A एंड B, यानी हम लोग लेट कर लिए कि A और B का समानांतर माध्य यानी सिंगल AM क्या है, तो कैपिटल A है, हेंस A कॉमा कैपिटल A कॉमा B आर इन AP हो जाएगा। देखिए जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर जो है कुछ ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि 2 लिया आपने और 8 लिया, ठीक है। तो 2 लिया 8 लिया और इसका अगर जो है समानांतर माध्य निकाले तो ऐसे भी हम लोग जो है पहले से 10th क्लास में सीखे हुए हैं कि दोनों को ऐड करके जितना नंबर होता है उसको ऐड करके उतना से नंबर ऑफ नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो 8 to 10/2 यानी 5 हो जाएगा। और 5 को अगर इसमें बैठा दे बीच में, देख लीजिए ये AP में आ गया। तो उसी प्रकार से इसको बीच में बैठा देंगे तो ये AP में आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है हेंस AP में जब है दूसरा माइनस पहला इक्वल टू तीसरा माइनस दूसरा का कंसेप्ट अप्लाई हो जाएगा। तो ये A जो है इधर आया यानी 2A इक्वल टू कितना, तो A प्लस B, डेट इज A इक्वल टू जो है कितना, तो A प्लस B/2। यानी ध्यान रहे कि कभी भी किसी भी दो दिए गए नंबर के बीच सिंगल अरिथमेटिक मीन निकालना हो तो उस दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे और उस नंबर को जो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे उस दोनों नंबर के बीच में जब बैठाइएगा तो वो हमेशा AP में आएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो है कि फाइंड द सिंगल AM अरिथमेटिक मीन between 6 and 10, 6 and 10, यानी 10 और 6 के बीच जो है एकल समानांतर माध्य निकालना है। इसका मतलब क्या है कि दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तब जो है यहाँ से सॉल्यूशन में यानी रिक्वायर्ड अरिथमेटिक मीन जो हो गया इक्वल टू कितना, तो 6 + 10/2 यानी जो है 16/2 का मतलब 8, ठीक है। तब इसका मतलब है 6, 8, 10 AP में आ जाएगा। तो आपका ये अरिथमेटिक मीन भी सही है। तो किसी भी दो दिए गए नंबर के बीच में अगर सिंगल अरिथमेटिक मीन निकालना हो तो इस प्रकार से निकालेंगे। अब देखिए अब नेक्स्ट इसमें आगे हम लोग निकालेंगे कि किसी भी दो दिए गए नंबर के बीच n अरिथमेटिक मीन अब स्थापित करेंगे और वो कैसे निकलेगा। तो देखिए इंसर्ट n अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 गिवन नंबर्स, यानी दो दिए गए संख्या के बीच n समानांतर माध्य हमें स्थापित करना है। लेट n अरिथमेटिक मीन्स A1, A2, A3, AN are inserted between A and B, यानी A और B जो है दिया गया नंबर है जिसके बीच जो है A1, A2, A3 AN n समानांतर माध्य को स्थापित किया गया है।
तो हेंस क्या हो जाएगा, तो आपको जो है A, A1, A2, A3, डॉट डॉट, AN, B आर इन AP। अब देखिए, अब ध्यान रहे कि किसी भी दिए हुए नंबर के बीच आप जितना अरिथमेटिक मीन्स बैठाइएगा, किसी भी दो दिए गए नंबर के बीच जितना भी अरिथमेटिक मीन बैठाइएगा और उसके बाद जब उसको जो है बीच में बैठा करके पूरक हो, जो दिया गया नंबर है वो भी और जो आपको जितना अरिथमेटिक मीन दिया हुआ है वो भी, वो सबको सिलसिलेवार से लिखिएगा जब एपी में। तो इसका मतलब है उसमें नंबर ऑफ टर्म कितने आएंगे। तो जैसे 5 अगर स्थापित किया है तो 2 पहले से है तो 7 आ जाएगा। 6 अगर स्थापित किया है पहले से 2 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म 8 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से जो है यानी टोटल जो है n स्थापित किया गया है पहले से 2 AB है, तो इसका मतलब है इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म n+2 आ जाएगा। ठीक है ना, यानी क्योंकि पहले से 2 दिया गया है और बाद में आप जितना भी स्थापित करेंगे तो उसमें जो है वो 2 ऐड होगा तब टोटल नंबर ऑफ टर्म आएगा। यानी कहने का मतलब है कि लास्ट टर्म जो बनेगा, हाँ, टोटल नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन प्लस 2th टर्म से। तो हेंस यहाँ पर जो b जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, n+2th टर्म, n+2 वहाँ पर, और ये जो है पूरा एपी में है तो इसका मतलब है कि a प्लस n+2 -1 इंटू डी। तो यहाँ से देखिए b माइनस a और इक्वल टू n+1 इंटू डी। इस प्रकार से आपका d मिल जाएगा। सेम इसी तरह से शुरू में मैथ बनाएंगे, कोई चीज याद करने का जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट से बनाना है और धीरे धीरे जब आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा तो अपने आप ध्यान में बैठ जाएगा, तब उसके बाद जो है याद में भी आ जाएगा और गलत होने का चांसेस भी नहीं रहेगा। तो अब डी निकाल लिए इस प्रकार से और इसी तरह से हर जगह हम लोग डी निकालेंगे। ठीक है, तो डी जब निकल गया यानी सार्व अंतर जब निकल गया, कॉमन डिफरेंस जब निकल गया, तो अब सारा अरिथमेटिक में निकल जाएगा आपका, क्योंकि ये मालूम है फर्स्ट टर्म मालूम है। तो इसका मतलब है जो A1 है वो फर्स्ट मीन है, बट जो है सेकेंड टर्म ऑफ एपी है। ठीक है ना, पहला माध्य है लेकिन एपी का दूसरा टर्म है, एपी का दूसरा टर्म है। तो इसका मतलब है a प्लस डी आ जाएगा। तो a प्लस डी का मतलब a प्लस डी का वैल्यू b माइनस ए बाई n+1। यहाँ से कितना आएगा, na प्लस a प्लस b माइनस ए बाई n+1। a से a कैंसिल, तो ये आ गया आपको na प्लस b बाई n+1। इसी तरह से A2 का मतलब सेकेंड मीन है यानी दूसरा माध्य है, लेकिन थर्ड टर्म ऑफ एपी है, टर्म ऑफ एपी है। ठीक है ना, तो थर्ड टर्म ऑफ एपी है। तो यहाँ पर जो है देखिए यानी a+2d हो जाएगा। तो a+2d हो जाएगा तो a+2 इंटू डी के जगह पर b माइनस ए बाई n+1, b माइनस ए बाई n+1 जो कि d का वैल्यू है। देखिए तो d का वैल्यू है, तब d का वैल्यू रख दिए, तब यहाँ से जब काम करिएगा देखिए तो ये आएगा क्या, na प्लस a प्लस 2b माइनस 2a बाई n+1। यानी यहाँ से जो रिजल्ट आया आपको क्या आया, na माइनस a प्लस 2b बाई कितना, तो n+1, जिसको कि आप लिख सकते हैं n-1 और इंटू a प्लस 2b
बाई एन प्लस वन। और सिमिलरली ऐसे ही जो है निकलते जाएगा। तो यहाँ पर ए एन यानी एनवा जो अरिथमेटिक मीन होगा, एनएथ जो समानांतर माध्य होगा, वो इस एपी का कौन सा टर्म होगा, इस एपी का कौन सा टर्म होगा। तो इसका मतलब है एनएथ मीन है बट एन प्लस वनएथ टर्म है ऑफ एपी, ठीक है ना। तो इसका मतलब है यहाँ पर ए प्लस एन प्लस वन माइनस वन इंटू डी हो गया। तो यह आ जाएगा ए प्लस एन इंटू डी के जगह पर बी माइनस ए बाई एन प्लस वन आया है। यहाँ से ए एन प्लस एन बी माइनस ए एन बाई एन प्लस वन, ठीक है। तो यहाँ से ए एन चला गया, तो अब बचा आपको ए प्लस एन बी बाई एन प्लस वन। यानी इसमें मेन काम है आपका कॉमन डिफरेंस निकाल लेना, और कॉमन डिफरेंस निकालने के बाद, कॉमन डिफरेंस सार्वंतर निकालने के बाद आसानी से आप जो है सभी अरिथमेटिक मीन को निकालेंगे। यानी पहला अरिथमेटिक मीन लेकिन दूसरा टर्म, दूसरा अरिथमेटिक मीन लेकिन तीसरा टर्म, तीसरा अरिथमेटिक मीन का मतलब है चौथा टर्म। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कि इंसर्ट 5 एम्स between 5 and 29, यानी जो है 5 और 29 के बीच आपको जो है 5 समानांतर माध्य स्थापित करना है। 5 और 29 के बीच, तो 5 और 29 के बीच जब 5 समानांतर माध्य स्थापित करना है, तब इसका मतलब है कि आप जो है वैसे ही लेट करिएगा A1 A2 A3 A4 A5, ठीक है। डेट इज हो जाएगा 5 A1, A2, A3, A4, A5 और 29 आर इन AP हो जाएगा। अब देख लीजिए, अब जो है 5 अरिथमेटिक मीन स्थापित किया गया, पहले से 2 है मालूम, तो इसका मतलब है कितना टर्म हो गया, 7 टर्म हो गया। तो 7 टर्म हो गया, यानी 29 इज द 7th टर्म। दैट इज आप लिख सकते हैं 29 इक्वल टू जो है 7th टर्म, ठीक है। तो 29 जो है 7th टर्म हो गया। तो इसका जो है 7th टर्म का फॉर्मूला आएगा ए यानी 5 प्लस 6 इंटू डी, 7 माइनस 1 इंटू डी। तो अब देखिए, अब यहाँ से डी जैसे निकलेगा सब में, पिछला में भी ऐड करते जाएंगे, अगला आते रहेगा सब। तब यहाँ से जो है 29 माइनस 5 इक्वल टू जो है 6D, दैट इज डी इक्वल टू जो है 24/6, यानी जो है 6 चौका 24, यानी डी जो है कितना आ गया, 4 आ गया। अब जैसे A1 निकालना है आपको, A1 यानी सेकेंड टर्म है, तो इस 5 में डी ऐड कर देंगे, 5 में डी ऐड कर देंगे यानी 9 हो जाएगा। A2 है यानी तीसरा टर्म है, तो इस दूसरा में फिर से 4 ऐड कर देंगे, तो 9 प्लस 4 हो जाएगा यानी 13। फिर जो है A3 है, तो फिर 13 में 4 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर जो है 17 हो जाएगा। फिर A4 है, तो 17 प्लस 4 यानी जो है 21, और फिर जो है A5 है, तो इसका मतलब है 21 प्लस 4 यानी 25, और अगला तो 29 आ ही जाएगा जब 4 ऐड होगा। तो इस प्रकार से ये जो है
आपको 9, 13, 17, 21, 25 ये सब जो है 5 और यानी 5 और 29 के बीच 5 समानांतर मध्य स्थापित हो गया। तो इस प्रकार से एक एग्जाम्पल भी हो गया जिस पर आधारित जो है अगला एक्सरसाइज, चाहे वो किसी भी बुक का हो, अरिथमेटिक मीन्स पर आधारित एक्सरसाइज जो है आपसे बनेगा, जो कि सीक्वेंस एंड सीरीज के एपी में होगा।